बहुत गर्मी है। हाँ? एक हिरन? अरे बेचारा। वो यहीं कहीं होगा। हाँ। वो यहीं आसपास होना चाहिए। हाँ। माफ कीजिए, आप यहाँ पर शिकार नहीं कर सकते। क्या? मैं एक शिकारी हूँ, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ शिकार कर सकता हूँ, समझ गए तुम? हाँ? कुछ फर्क नहीं पड़ता मतलब? कुमकन पहाड़ के सभी जानवर मेरे अपने हैं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। हाँ? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर तुमने शिकार किया तो तुम पछताओगे। हाँ? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मेरे दोस्त, चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ, तुम्हें ही दे रही हूँ। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? माँ, मुझे मदद चाहिए, ये बुरी तरह घायल हो गया है। क्या तुमने कुमकंग का हिरन मार दिया? नहीं, ये मुझे इसी हालत में मिला। ओह, पैर में चोट, बेचारा हिरन। मुदल, मरहम पट्टी लेकर आओ। ये बेचारा ठीक नहीं है। माँ, लगता है इसकी हड्डी टूट गई है। मुझे नहीं लगता, थोड़े से मरहम से सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि ये कितना अच्छा काम है? इसका पैर पकड़ो। ठीक है। जरा ध्यान से पकड़ो। तुम्हारी वजह से ही ये जगह खूबसूरत है। माँ, क्या मैं इसे अंदर ले जा सकता हूँ? नहीं नहीं, इसे बतख के साथ रखो, उसे बहुत खुशी होगी। देखो कितनी खुश है। माँ, इन सभी जानवरों की अलग भाषा होती होगी ना? बिल्कुल होती है। तुम्हें नींद आ रही है? क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? हाँ? नहीं, वो मुदाल है जिसने मुझे बचाया। मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ वही दिखता है, इसलिए मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे पता है, इस परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। तुम्हें सो जाना चाहिए। मुदल, क्या तुम आज मेरे साथ कहीं चलोगे? क्या आप कह रही है कि मेरे लिए आपके पास कुछ है? क्या वो एक लड़की है? आप परेशान मत होइए, जब इसमें फूल खिल जाएंगे तब मैं शादी कर लूंगा, ठीक है माँ? तुम हमेशा अकेले नहीं रह सकते। अरे माँ, तुम भी ना। चलता हूँ। मुदाल अभी भी बच्चा ही है। हाँ, एक अकेला लड़का जिसकी कोई साथी नहीं। सच में? क्या उसे अभी तक कोई भी नहीं मिली? क्या तुम्हें उन परियों की कहानी नहीं पता जो झरने में नहाने आती है? हाँ हाँ। ओह, मुझे कहानी तो नहीं पता, पर मैंने अपनी आँखों से देखा है, जब पूरा चांद निकलता है तब वो झरने पे आती है। क्या सच में? हाँ। क्या तुम्हें इस जन्नत में रहना अच्छा लग रहा है? और ये हो क्या रहा है? क्या तुम 100 साल पुराने पके हुए आलू की खुशबू से सम्मोहित होकर यहाँ आई हो? तुम शुरुआत करो, चलो कुछ तो बोलो। राजा ने बिल्कुल सही। चलो चलो, बड़े लोगों को आने दो। महाराज, क्या मैं पहले बोल सकती हूँ?
नहीं नहीं, मैं बोलूंगी। ओहो सेवॉल, तुम हमेशा सबसे ज्यादा ही बोलती हो। चलो बोलो, तुम्हारी जबान को क्या हो गया है? महाराज, ये आड़ू बहुत रसीले हैं और मुझे भी चाहिए। क्या मैं एक ले सकती हूँ? हाँ, तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बोल सकता हूँ कि तुम इसे चख चुकी हो। आरंग को जब भी देखो वो खूबसूरत ही दिखती है। क्या तुम शादी नहीं करना चाहती? चलो बता भी दो। मैं आसमान का इत्र छिड़कना चाहती हूँ कुमकन पहाड़ के झरनों पर। हाँ, इससे याद आया, पूरा चांद निकलने की रात आज ही है ना? अगर मैं अपने बेटे की शादी एरंग से करवा दूं जो महाराज की चहेती है, तो वो महाराज का जमाई बन जाएगा। तुम? हाँ? जी महाराज। क्या आज पूरा चांद निकलेगा? जी हाँ महाराज। तो तुम अपने पंख लगा लो और झरने पर चले जाओ, क्योंकि परियां आज वहां नहाएंगी। हाँ, अद्भुत। और जब तुम कुमकुम पहाड़ पर हो तब सतर्क रहना, क्योंकि मैं कोई गड़बड़ होते नहीं देख सकता। परियां सुरक्षित रहनी चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। आसमान के दरवाजों खोलो, आसमान के दरवाजों खोलो। तुम्हारी यात्रा शुभ रहे। ठीक है, चलो अब चलने की कोशिश करो। चलो 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 दो, ये हुई ना बात। सकते हो। चलो चलो, ये अलविदा, फिर मिलेंगे। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। मैं यह एहसान कैसे चुका पाऊंगी? बहुत मजा आएगा। चलो उस तरफ चलते हैं। इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। देखो वो रहा, अद्भुत, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से मैं बस परियों को डुबकी लगाते हुए देख सकता हूँ। क्या बदकिस्मती है। चलो देखते हैं, आज ही पूरा चांद है क्या? वो सभी नीचे नहाने आए हैं। देखो तो जरा, पानी कितना ठंडा है। कितना अच्छा है। इन झरनों में पानी हमेशा ही इतना साफ रहता है। वो कितनी सुंदर है। ओह मुदल, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? मैं उनका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। मुझे मुदाल और इस परी को मिलाना ही होगा। चलो अब हमें वापस भी जाना है। चलो चलो। एरन, जैंगवुल, चलो आ जाओ। मैं आ रही हूँ। चलो थोड़ी और मस्ती करते हैं। कितनी खूबसूरत जगह है। जॉनवॉल, चलो हम भी उनके साथ चलते हैं। 금강산에 산에 닿은 옥새끼사 네 모습에 송이 들어 손녀를 내르네 오늘 이룬 꽃향기 소리하는 흔드는
मुदाल, मुझे उसके लिए लड़की मिली है। पहाड़ की तस्वीर बना रहा था यहीं पर। हमें जल्दी मुदाल को झरने पे ले चलना होगा। झरने पर? किसकी बात कर रहे वो हो? बहुत ही सुंदर है। सुंदर है? रुको रुको, मैं भी आती हूँ, रुको। हिरन, तो तुम्हें मेरी याद आ रही थी? अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या बोलना चाहते हो? तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। अरे रुको, मैं गिर गई। जल्दी चलो, जल्दी चलो। तुम्हें बहुत मजा आएगा, जल्दी आओ मेरे साथ। 우리 소리 가라기는 나 구령연의 벚꽃 소리 장난이로세 사부 같은 손녀들 구워버려라 좋다 어등등 노래 들러 어등등 춤도 들러 अब हम क्या करें? क्या करें? तो ये सच है कि परियां वाकई झरने पर आती है? हाँ? पर मैं इनके बारे में सोच क्यों रहा हूँ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? जो भी है हमको देखने आए हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। हम इसकी धुन पे नाच सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी है। सिबोल, चलो बैठते हैं और थोड़ी देर से सुनते हैं। बहुत सुंदर। लगता है परियों को इस धुन से प्यार होने लगा है। चलो अब मुदाल की शादी हो जाएगी। जरा रुको, क्या इसका मतलब ये है कि मुदाल की 8 बीवियां होंगी? नहीं, सिर्फ अरंग। तुम्हें कैसे पता? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, शायद मुझसे सीख गए हो। वापस जाने का समय हो गया है, जल्दी करो। तुम दोनों तो बांसुरी की धुन में खो गए हो। अपना सामान ले लो और चलो यहाँ से। हमको इस आवाज से इतना प्यार हो गया, हम वापस नहीं जाना चाहते। ठीक है सिबोल, अगर तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जाती हूँ। ठीक है, मैं इस धुन को छोड़ के नहीं जाना चाहती। चलो अब हमको चलना चाहिए। जल्दी चलो, वरना सेनापति परेशान हो जाएंगे। मेरे पंख कहाँ चले गए? मैंने तो इसी पेड़ के पास रखे थे। मेरे पंख कहाँ हैं? अब मैं क्या करूंगी? मेरे पंख कहीं गायब हो गए हैं। ओह नहीं, सुनो मेरी मदद करो। मेरे पंख वो कहीं खो गए हैं। खो गए? मतलब क्या? ऐसे कैसे खो सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? अब मैं क्या करूंगी? कहीं नदी में तो नहीं गिर गए? रोना बंद करो एरन, चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। मैंने सब जगह ढूंढा, सब जगह। चलो अब हम सबको जाना पड़ेगा। अरे इधर देखो, जल्दी झाड़ियों में तो नहीं है। हमें जल्दी करना पड़ेगा। ढूंढो, जल्दी ढूंढो, हमें वापस भी जाना है। झरने के पास दोबारा देखो। सेनापति, सेनापति, आप सेनापति, 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 परियां वापस महल की ओर जा रही हैं और मैं यहाँ बड़ा बड़ा सो रहा था।
मेरे ख्याल से मुझे जल्दी करनी चाहिए, वरना वो मुझसे पहले पहुंच जाएंगी। छोड़ के मत जाओ, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। जल्दी आओ। अपना ख्याल रखना। रुको, माफ करना, मेरे लिए रुक जाओ, हमें जाना होगा। रुको। अलविदा। फिर मिलेंगे। मैं क्या करूंगी? मैं बिल्कुल अकेली हूँ, सब मुझे छोड़ के चले गए। डरो मत, मैं यहीं पर रहता हूँ। दूर रहो मुझसे। ध्यान से, तुम गिर सकती हो, आगे खाई है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो मेरे साथ आओ। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? रात होने वाली है, तुम मेरे घर चलो। घबराओ मत, मेरी माँ तुम्हारा ध्यान रखेगी। शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ। देखो अब इतनी भी जिद मत करो, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो मिस एरैंग। चलो। लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने बाकी परियों को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। तो क्या वो तुम थे जो बांसुरी बजा रहे थे? हाँ। तुमने मेरे पंख कहाँ छुपाए? क्या मैंने? मुझे मेरे पंख वापस कर दो, मैं उनके बिना घर नहीं जा सकती। पर मैंने अगर मुझे मेरे पंख वापस नहीं मिले तो सब देखिए खत्म हो मिस एरैंग, जाएगा। परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपके पंख कोंकण पहाड़ों में ही कहीं होंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि रात हो जाए। चलो भी। आखिर वो दोनों मिल गए। हाँ बिल्कुल सही। चलो इस तरफ से। मजा आ गया। सुनो, जब उसके पंख मिल जाएंगे तो क्या वो यहाँ से चली जाएगी? मुझे नहीं लगता ये परी कहीं जाएगी, हम उसे यहाँ रोक के रखेंगे। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? ये सब पूछना बंद करो, हमें माँ को सारी कहानी बतानी होगी। अरे पूछना बंद करो। अरे पूछना तो पड़ता है ना। सुनो, मैं ठीक हूँ और मैं रात इस चट्टान के नीचे बिता सकती हूँ। इस पहाड़ पर बहुत जंगली जानवर है, तुम्हारे परी होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यही चाहती हो तो यहाँ रुक सकती हो। मेरी मदद करो। क्यों परेशान हो? घबराओ मत, मैं अपनी माँ के साथ अकेला रहता हूँ, तुम वहाँ रह सकती हो। क्या? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारे घर में? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं आज इतनी दुखी क्यों हूँ।
ओ मुदल, क्या तुम आ गए? हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अंदर चलो। माँ, तुम्हें यकीन नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ, उसे भी अंदर ले आओ। हाँ, खुश रहो हमेशा। उठो, उठ जाओ और अंदर चलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कुमकंग पहाड़ पे क्या हो रहा है। हाँ हाँ, अंदर आ जाओ, परेशान मत हो। ओहो, इस कमरे में सब फैला हुआ है। तुम यहीं रुको, बैठ जाओ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे पंख गुम हो गए हैं। उदास मत हो, मेरा बेटा तुम्हारे पंख ढूंढ लाएगा। ओहो, मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो भूख लगी होगी। तुम बस रुको, आराम से बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ। मेरे पंख अपने आप नहीं खो सकते। मुझे लगता है उन्हें मुदाल ने छुपाया है ताकि वो मुझे अपने घर ला सके। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे सतर्क रहना होगा। मेरे घर पे सब लोग कितने परेशान होंगे। अब मैं क्या करूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, आरंग के बिना मेरे राज्य में घुसने की? बेचारी आरंग। अरे नहीं, महाराज को क्या हो गया? महाराज, आप ठीक तो है ना? क्या होगा? पीछे हट जाइए, महाराज को दवा की जरूरत है। मुझे अकेला छोड़ दो। महाराज, क्या आप ठीक हैं? पहले से बेहतर। महाराज, आप अपनी दवाइयाँ जरूर लें। चले जाओ सब, मुझे कुछ नहीं हुआ है। सब अपने अपने काम पर चले जाओ। मैं हमेशा ही आपके दिल में रहूंगी। पता नहीं आरंग वहां नीचे कैसे रह पाएगी। वो वहां किसी को जानती भी नहीं। वहाँ जरूर कुछ अच्छे लोग भी होंगे, शायद उन पर भरोसा किया जा सके। नहीं, आरंग हमेशा के लिए चली गई है। आरंग बहुत ही बहादुर परी है, उसे अपना ध्यान रखना आता है। मुझे यकीन है कि धरती पर उसे कोई अच्छा इंसान जरूर मिलेगा जो उसकी मदद करेगा। चुप हो जाओ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सुनना। मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। महाराज, माफ करें मुझे, कृपया माफ करें मुझे। मैं जानता हूं कि मुझे कड़ी सजा मिलनी चाहिए एरेंग को अकेला छोड़कर आने के लिए। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए, मैं उसे हर हाल में वापस लेकर आऊंगा। मुझे तो तुम्हें हजारों साल के लिए जेल में बंद कर देना चाहिए, पर मैं तुम्हें एक मौका और देता हूं। तुम्हें अभी कुमकुम पहाड़ पर जाना होगा। आज के बाद से कोई भी परी कुमकुम पहाड़ पर नहीं जाएगी। तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? ओह, 3 महीने हो चुके हैं और मुझे मेरे पंख नहीं मिले। चिंता मत करो, बस इस घड़े को रख दूं, फिर तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। वो छोटी सी बतख बहुत बहुत ज्यादा प्यारी है ना? रुको माँ, मुझे ये दे कोई दो। बात नहीं, तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैदान की घास काटने जा रहा हूँ और फिर पंख भी ढूंढ लूंगा। बहुत अच्छे, मैं भी गांव में पूछती हूँ।
माँ, क्या आप मेरा एक काम करेंगी? क्या आज मेरा खाना आप मैदान में ले आएंगी? माँ, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। ठीक है। कल शाम को मुदल कुछ मछलियाँ लाया था, मैंने उसी का सूप बनाया है, शायद तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन माँ, आप मुझे कुछ काम क्यों नहीं करने देती? क्योंकि तुम मेहमान हो। तुमने ये शहद चखा क्या? नहीं। क्यों? तुम्हें खाना चाहिए। अपनी सेहत का ख्याल रखो। तुम खाना खाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कितनी प्यारी है, कितना ध्यान रखती है मेरा। लेकिन ये सही नहीं लग रहा। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? बताओ। लगता है हमें अरंग और मुदाल को मिलाना होगा। पता है, लेकिन मुदाल तो मैदान में गया है और अरंग घर पर अकेली है। पता है मुझे। क्यों ना हम अरंग को भी मैदान में ले चले, ताकि ये एक दूसरे से मिले और इनकी दोस्ती भी आगे बढ़े। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। फिलहाल मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। समझ गई, मैं समझ गई, अच्छी तरह समझ गई। बड़ा मजा आएगा, चलो चलो। ओह, तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे माँ के कपड़े क्यों पहनाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है, क्या ये कपड़ा भी सर पे बांधूं? तुम मुझे मैदान में ले जाना चाहते हो? ओह, ऐसा मत करो। गुदगुदी होती है। आ जाओ, चलो चलते हैं। चलो चलो। वो कितनी सुंदर लग रही है। अरे माँ, आप आ गई? आज बहुत गर्मी है। माँ, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? अरे नहीं। हाँ, इतना काफी है। हाँ, ये पानी नहीं है, ये तो शहद का पानी है। आप ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रही है? ओहो, ऐसे कैसे बात बनेगी? चिंता मत करो, दोस्ती को बढ़ने में वक्त लगता है। माँ, क्या हुआ? क्या आप मुझसे नाराज हैं? अगर मैंने कुछ गलती की है तो मुझे माफ कर दीजिए। हाँ? हे, बात बन गई, बात बन गई। उसने मुझे गलती से पकड़ लिया, आप समझ के, और मैं हंस भी नहीं पा रही थी। उसकी खबर लेनी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसे मत डांटिएगा, वो उसकी गलती नहीं थी, मैं ही आपके कपड़े पहन कर गई थी। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं डांटूंगी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जब तक तुम्हारे पंख नहीं मिले, तुम चाहो तो ये पहन सकती हो। ओह, तुम इसे एक बार पहन कर देखो, तुम्हें काफी आराम मिलेगा। ये मेरा उपहार समझो। ये तो आपने अपनी बहू के लिए रखा है ना? कोई बात नहीं, उसे वैसे भी अभी तक कोई लड़की नहीं मिली है, तुम इसे पहन लो। पर इसके लिए आपने बहुत मेहनत करी होगी, मैं नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, पहन लो। ओह, बाहर तो बारिश हो रही है। तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच। अब तुम कुमकन पहाड़ में आराम से घूम पाओगी। ओह माँ, आपने जो भी मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ओहो, ऐसा मत कहो।
मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपने घर बिल्कुल आराम से और सही सलामत पहुँचो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? वो पहाड़ पर गया है। उसने जो पौधा उगाया था वो उसके लिए परेशान था। हमेशा बस पहाड़ पे घूमता रहता है। सुनो बेटा, ये भी पहन लो। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे पहन लो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इतने अंधेरे में ये लोग क्या कर रहे होंगे? ये तुम्हारे पापा ने यहाँ रखा था, लेकिन बारिश में नीचे गिर गया। मैं इसे इसकी जगह पर रख देता हूँ। हाँ, लेकिन ध्यान से इसे वहाँ अच्छी रखो। बात है कि मुझे ये काम मिला, नहीं तो मैं इतनी ताकत कहाँ पर इस्तेमाल करता। हाँ हाँ, तुम अपने पिता की तरह हो। माँ, मुझे वो पौधा दो। एरन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाके सो जाओ, ये हम कर लेंगे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम यहाँ पर क्यों आई हो एरन? वो भी इतनी बारिश में? ये पौधा गिर गया था, मैं इसे फिर से लगा देता हूँ। लेकिन तुम्हें चोट लगी है। नहीं, बस एक खरोच है। पर काफी खून बह रहा है। नहीं नहीं, ये कुछ ये भी लो, नहीं। ये बांध लो तुम। ओ, रहने दो माँ। लेकिन तुम्हें ये लो। परी अरंग, आप कहाँ हैं? परी अरंग, परी अरंग, आप कहाँ हैं? परी अरंग, कहाँ हैं आप? वो शैतान एरन को लेने नीचे आ गया है। क्या बात है? क्या हुआ? एरन कहाँ गई है? अरे, हाँ? वो तो अपने दोस्त के साथ गई है। वो दोनों पहाड़ की तरफ गए। क्या? अरे क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ? तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है मेरे पास। वो सेनापति उसे ले जाने आया है। ओ नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। वो दोनों तो पहाड़ पर हैं। पहाड़ों पे कहाँ? झरने के पास। झरने पे? सच कहूँ तो नहीं पता। रुको, मेरे लिए रुको, मैं भी आती हूँ। क्वाक 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 क्वाक। क्वाक क्वाक। आहा! 저 하늘의 하얀 구름
없이 가슴 불태운 사랑 चलो उस चट्टान पर चलते हैं। तुम्हें पता है आरा, उस चट्टान पर एक जगह है जिसका नाम है अच्छाई और बुराई का दरवाजा। इसका क्या मतलब है, अच्छाई और बुराई का दरवाजा? जब तुम उसके अंदर जाओगे तब तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क पता चल जाएगा। क्या सच में? हाँ सच में। चलो चलते हैं अंदर। मुझे नहीं जाना। अब क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारी माँ के जैसे तैयार होकर एक गलती कर चुकी हूँ और तुमने क्या किया, मेरे पंख छुपा दिए ताकि मैं। हाँ, क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर शक है? अरैंग, अगर तुमने सोच ही लिया है तो अब हम अंदर चलते हैं। चलो। आप कहाँ हैं अरैंग? कहाँ हैं आप? अरैंग को अभी भी लगता है कि मैंने उसके पंख चुराए हैं। अब तो मुझे जरूर उसे ढूंढना होगा। अगर अच्छाई और बुराई के दरवाजे को पता चल गया कि मैंने गलतियाँ करी हैं, तो कहीं मुझे कुछ होगा तो नहीं। 발담가에 홀로 앉아 슬피 울던 처녀란가 뜨거운 인정으로 손잡아준 देखो, कुंकन कितना सुंदर है। ओह, और ये फूल, इनकी खुशबू। तुम इन फूलों से कई गुना सुंदर हो। तुमसे सुंदर कोई नहीं। मैं इतनी सुंदर जगह पर पहले कभी नहीं आई। देखो, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। ओह, बहुत सुंदर है। तुम्हारे घर में जो तस्वीर है उसमें यही झरना और पहाड़ है ना? मैंने जब वो बनाया तब मैं तुम्हारी जगह पर खड़ा था। तुम्हें तस्वीर बनानी भी आती है? मेरे पापा पहाड़ों की तस्वीर बनाया करते थे, बस उनसे ही सीखा। अरे वाह, तुम्हारा मतलब है कि तुम इन हाथों से तस्वीर भी बना लेते हो? क्या ये वाकई सच है? ये तो परी एरंग के हंसने की आवाज है। ओहो, ये तो परी एरंग की जैसी दिख रही है। ये तो परी एरंग ही है। शायद कपड़े बदल लिए होंगे। वाह, पास जाके देखता हूँ। जल्दी चलो, इन पे नजर रखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? कहीं वो सेनापति ने देख ना ले। अरे नहीं, फिर तो वो फंस जाएंगे। चलो। मुझे लगता है वो एरंग के लिए यहाँ आया है। फिर कुछ करें? हाँ। वो एरंग की तरह चलती है। वो बिल्कुल एरंग की तरह दिखती है। और वो लड़का जो साथ में है, उसने मुझे शिकार के समय परेशान किया था। गिरा दो, गिरा दो। पानी में शैतान पानी में गिर गया। शैतान पानी में गिर गया। क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छी बुनाई करती हो। हाँ, मैं परी लोक में ये काफी समय से कर रही हूँ। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। थोड़ा ठंडा पानी पी लो, तुम्हें पसीना आ रहा है। माँ, मुझे यहाँ रहना और काम करना बहुत पसंद है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। थोड़ा आराम से पानी पियो। ये बहुत ताज़ा है। क्या शहद का पानी पीना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं पीना। मैंने अभी अंतर करना सीखा है शहद के पानी और इस पानी में आपके बेटे से। ये लो ताज़ा पानी। ओह हाँ, यहाँ बहुत गर्मी है। तुम्हें पता है
ये बहुत ठंडा और मीठा है। लेकिन ये शहद का पानी नहीं है, पता है? हाँ मुझे पता है, मगर इतनी मेहनत के बाद तुम्हारे हाथों से पानी पीना शहद के पानी से ज्यादा मीठा है। कुछ अच्छा पाने के लिए हमें दिन रात लगन और मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा फल मिले। देखो वो जो तरबूज है उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मजाक करने के बजाय तुम मुझे ये बताओ कि खेतों में कैसे काम करते हैं। देखो एरन, मुझे नहीं लगता कि तुम ये चीज सीख पाओगी। एक बार तुम्हारे पंख मिल जाए फिर तुम अपने घर वापस जा सकती हो। बस बहुत हुआ, मैं परीलोक वापस नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ रह के खेतों में काम करूंगी। हाँ माँ, मुझे बताइए कि यहाँ कैसे रहा जाता है। मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मैं बुनाई करती हूँ, आप जाके आराम कर लीजिए। पता नहीं मेरा बेटा कभी समझ पाएगा या नहीं। इसका यहाँ दिल लग गया है। छोड़ो, मैं बुनाई करती हूँ। मैं कर लूंगी। अच्छा, तुम जाके थोड़े तरबूज ले आओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल। मुदल से कहना कि पका हुआ तरबूज ले आए। हाँ जरूर। ये बहुत ही प्यारी है। अगर ये चली गई तो मेरा मुदल दुखी हो जाएगा। मैं उसे उदास नहीं देख सकती। ओह, वो यहाँ नहीं है। वो ये जगह छोड़कर पहाड़ पर चला गया। कितना जिद्दी है, समझने की कोशिश ही नहीं करता। ओह, वो तो मुदल है। आज मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। थक गई। अच्छा, देखो कौन आया है। कुछ याद आया? बहुत अच्छी तरह से। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एरन कहाँ है? तुम्हें क्या लगता है वो यहाँ होगी? तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो। तुमने उसके पंख ले लिए और उसे बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम्हें इतना सब पता ही है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? बकवास बंद करो। संभल के बात करो। यहाँ लोगों को ऐसा बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। क्या? क्या कहा? चले जाओ। मैं कुमकन के पहाड़ों को तुम्हारे खून से रंगना नहीं चाहता। नहीं मुगल, हाँ? बस करो, रुक जाओ। ये परीलोक के सेनापति हैं। एरन, क्या आपको यहाँ परेशानी हुई? बिल्कुल नहीं। क्या आपको मुझे यहाँ ढूंढने भेजा गया है? पर एरन, पूरा आसमानी राज्य परेशान है और महाराज भी परेशान है। आपकी बहनें भी कुछ नहीं खा पी रही हैं, दिन भर रो रही हैं। अगर आपने कुछ और देर की तो आप महाराज को कभी नहीं देख पाएंगी। आपको मेरे साथ चलना होगा अभी इसी वक्त। और वैसे भी आप ऐसी बेकार की जगह पर क्यों रहना चाहेंगी? देखिए एरन, आप इस बादल पर मेरे साथ चल सकती हैं। बस करो। मैं चलती हूँ मुदल, अपना ख्याल रखना। हाँ? अब मैं और नहीं चल सकती। ओ एरन, तुम उस सैनिक के साथ अपने घर वापस नहीं गई?
मैं जा नहीं सकी। तुम जा नहीं सकी क्योंकि तुम्हारे पास पंख नहीं थे या तुम्हें जाना नहीं था? ठीक है, तो घर चलते हैं। मैं चल नहीं पा रही हूँ। ओह, तो तुम्हें मोच आ गई है? मुझे देखने दो। हाथ मत लगाओ, बहुत दर्द हो रहा है। एरन कहाँ हो सकती है? पता, इतने अंधेरे में तुम क्यों घूम रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? तुम्हें ये टोकरी कहाँ से मिली? ये मुझे वहाँ उस मैदान में पड़ी मिली। तो एरन का क्या हुआ? मेरे ख्याल से वो शैतान उसे ले गया। ओह बदमाश आदमी! अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जल्दी चलो। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अरे देखो, वहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है। क्या? कैसा नजारा? वो देखो वहाँ पर। सच में क्या नजारा है? तुम इस मोच के साथ अपने घर कैसे जाओगी? तो मैं यहाँ हमेशा के लिए रह जाती हूँ। एरन, क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मेरे पंख तो खो गए हैं, तो मैं कुंभकर्ण में ही रहूंगी। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने पंख छुपाए थे? ध्यान रखना कि यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ जैसे ही हैं। ये लोग अच्छे हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हम कई सालों से यहाँ सुख और शांति से रहते आए हैं। क्या तुम यहाँ पर सचमुच रहना चाहती हो? हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है और मैं कुंभकर्ण के पहाड़ों पर ही रहना चाहती हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा पंख ढूंढ लूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैंने नहीं ढूंढा तो तुम सोचोगी कि मैं चोर हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती कि वो तुम थे। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे ईमानदार नहीं समझोगी। मुझे नीचे उतारो, कोई हमें देख लेगा। क्या तुम चल सकती हो? हाँ। अब तो मुझे भी दूसरों पर भरोसा करना और उनकी मदद करना सीखना है। मुदाल की बांसुरी में इतनी उदासी क्यों है? बेचारा, उसने पहाड़ ढूंढ लिया पर पंख कहीं नहीं मिले। बेचारा मुदाल, उन्हें ढूंढ ही नहीं पाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनापति सही था? मुदाल ने सचमुच पंख चोरी किए हैं। वो असल में चाहता नहीं कि एरन यहाँ से कभी भी वापस जाए। क्या तुम्हें यकीन है? नहीं, एरन ऐसा सोचती है, इसीलिए उसकी बांसुरी में इतनी उदासी है। उसे लग रहा है मुदाल ही चोर है। हाँ, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बिल्कुल नहीं, मुदाल ऐसा नहीं है। मुदाल बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत गलत बात है। बतख, बस हुआ, मैंने ही वो पंख चुराए थे। मैं ही चोर हूँ। क्या कह रहे हो? क्या किया तुमने, बताओ? मैंने ऐसा उसकी मदद करने के लिए किया था। पंख, वो मैं था, मैंने छुपाए हैं। हाँ, सच में? हाँ। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब ये सारी कहानी भूल जाओ। नहीं, अभी नहीं। क्यों? अभी क्यों नहीं? मैं वो पंख तब तक वापस नहीं कर सकता जब तक एरन के 3 बच्चे ना हो जाए, समझे? पंख वापस कर दिए तो वो परी लोग चली जाएगी। तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम देखना, अब मुदाल और एरन हमेशा साथ रहेंगे। और फिर तुम उन्हें पंख वापस कर देना। नहीं। तुम क्या चाहते हो? क्या मुदाल और एरन हमेशा दुखी रहे? तुम्हें तो उनकी मदद करनी चाहिए। फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं कर सकती। वाह, सुबह भी हो गई। मेरे कपड़े कहाँ हैं? माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? ओह, तुम उठ गई? मैंने उसे रात में धो दिया था। तुम कहीं जा रही हो क्या? मैं पानी लेने जा रही हूँ। मैं ला देती हूँ। नहीं, मैं ले आऊंगी। झरना ज्यादा दूर नहीं है।
महाराज बहुत दुखी हैं और आपकी सारी बहनें बहुत परेशान हैं। एरन, वापस आ जाओ। मुझे माफ कर दो, मैं वापस नहीं आना तुम्हें चाहती। मुदाल से प्यार हो गया है ना? पर तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, ये सच है। अगर मैं परी हूँ तो क्या प्यार नहीं कर सकती? मुदाल को भूल जाओ, यहाँ वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, यहाँ सब कुछ है। नहीं, मैं वापस नहीं आ सकती। और काम करने में आखिर क्या गलत है? आ गए तुम लोग। मुझे पानी लेके वापस घर जाना है। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं देर नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा ठीक है, तुम आगे चलो। चलो आगे। पर तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? ओह, ये तो मेरे पंख हैं। तो तुम लोगों ने मेरे पंख छुपाए थे। आखिरकार मिल ही गए। तो ये तुम दोनों ने किया था? मेरे पंख क्यों छुपाए? ओह, मेरे पंख। महाराज, बहनों, मेरे पंख वापस मिल गए हैं। तुमने वापस कर दिए? हाँ, मैंने वापस कर दिए। मुदाल, मुझे मेरे पंख वापस मिल गए। एरंग कहाँ चली गई? अजीब है। हो सकता है उसे सैनिक मिल गए हों। आज तो उसने परियों के कपड़े पहने थे। काफी जल्दी में थी वो, पर ऐसे बिना बताए कहाँ चली गई? अगर कहीं जाना था तो मुझे बता के जाती। माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। क्या आप अरंग के साथ मेरा खाना भेज देंगी? ठीक है। माँ, क्या हुआ? अरंग कहाँ पर है? बताओ माँ, क्या हुआ? वो आज सुबह कहीं चली गई और मुझे कुछ भी नहीं बताया। लगता है वो घर चली गई। माँ, मुझे वो मिल गए। ऐसा क्या मिल गया ऐसे? मुझे नहीं पता। माँ, मुझे पंख वापस मिल गए। क्या? तुम्हारे पंख आखिर तुम्हें मिल गए? देखिए, मुझे वापस मिल गए। ये रहे। हाँ एरंग, तुम इसके लिए कितनी परेशान हो रही थी। मुझे खुशी है कि तुम्हें मिल गए। अगर मुझे ये नहीं मिलते तो जो गलती मैंने की है उसे मैं कभी भी सही नहीं कर पाती। ऐसा मत कहो। मुझे खुशी है तुम अपने घर जा पाओगी। ये तो सचमुच खुशी की बात है। माँ, मैं अपने पंख मिलने की वजह से इतनी खुश नहीं हूँ। मैं आपके बेटे से माफी मांग सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मुदल ने मेरे पंख छुपाए हैं। इन्हें ध्यान से पकड़ो, कहीं ये खो ना जाए, वरना घर कैसे जाओगी? ओह, माँ, क्या आप चाहती हैं कि मैं वापस परी लोग चली जाऊँ? थोड़ा आराम कर लो, फिर वापस चले जाना। मैं नहीं जाना चाहती। मैं सोच रही थी तुम्हें जाना है। मैं वापस नहीं जा रही हूँ। चलो अब पानी लेकर वापस घर चलें। परी एरंग, अपने पंख वापस पहनिए और मेरे साथ चलिए। नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगी। मेरी बात तो सुनिए परी एरंग। मैं नहीं जाना इसे चाहती। पहनिए और चलिए मेरे साथ। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मुझे अकेला छोड़ दो। माँ! एरन! एरन! माँ! मुदल! मुझे बचाओ! अरंग! अरंग! अरंग, मत जाओ! बहुत अच्छे। अरंग, रुको! वापस आ जाओ! आप ये कभी धरती पर वापस नहीं आ लौटाओ! पाएगी।
और चलिए मेरे साथ। आपको मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं, माँ, माँ, मेरा हाथ पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ो। मैं वापस आऊंगी मुदल। वादा करती हूँ। वापस आ जाओ। मुदल। परी एरेंग, महाराज ने मुझे आपको कैद में रखने का आदेश दिया है। धरती पर आपने जो कुछ भी किया है, आप उसे भूल जाएंगी, तभी मैं आपको महाराज के पास ले चलूंगा। वो आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने एक मजदूर से प्यार किया है जो कि परीलोक का नहीं है। आपके लिए बहुत से लड़के यहाँ मौजूद हैं परीलोक में जो उस लड़के से बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मेरा बेटा। बस बहुत हुआ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। परी एरेंग, आराम से सोचिएगा। ओह मुदल, मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगी? हमें आदेश है किसी को अंदर न जाने दिया जाए। आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हमें हमारी बहन से मिलना है। आरंग, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम्हें यहाँ मिलूंगी। क्या तुम ठीक हो? आरंग, तुम्हारे हाथ खराब हो गए हैं और तुम्हारा चेहरा भी। क्या तुम लोगों को मेरी बहुत चिंता हो रही थी? कोई इतना समय वहाँ नीचे कैसे रह सकता है? बहुत मुश्किल है। ये तो गलत बात है। वहाँ भी अच्छे लोग हैं। तुम सही हो, वहाँ काफी अच्छे लोग थे और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी। सच में वहाँ पर मैं बहुत खुश थी। मैं एक अच्छे लड़के से भी मिली, उसने मेरी बहुत मदद करी। वो अपनी माँ के साथ रहता है और उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। की बांसुरी सुनकर लग रहा है कि वो कितना दुखी है। हो सकता है कि वो बीमार हो। इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ? ये कैसी आवाज है? ये तो सोने की बाल्टी की आवाज है। ओह, सोने की बाल्टी? पूरे चांद की रात में इसी बाल्टी से झरने का पानी परीलोक भेजा जाता है। क्यों ना इस बाल्टी में बैठकर हम आसमान में पहुँच जाएं? कितना मजा आएगा। हाँ, ये ठीक है रहेगा। ना? चलो चलो हाँ, फिर चलो। चलते हैं। ये देखो। ओह, ये तो बहुत सुंदर है। देखो कैसे ऊपर जा रही है। पूरी रात ही ऐसे ही ऊपर नीचे होने वाली है। मैं सबसे पहले नीचे छुपती हूँ। जब ये बाल्टी नीचे आएगी तो मैं इसमें चढ़ जाऊंगी, है ना? कैसे? तुम बस देखते जाओ मैं ये कैसे करती हूँ। मैं बहुत होशियार हूँ। शाबाश, बाल्टी फिर से नीचे आएगी। मैं यहीं रुकती हूँ। क्या तुम ये कर पाओगे? तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे भी उसके लिए कुछ करना है। पर तुम जानते हो ना इसमें बहुत खतरा है। मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरे मम्मी पापा को जानवरों ने मार दिया था। मेरे पास रहने की जगह भी नहीं थी। मुदल और उसकी माँ ने मुझे बचाया। मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैं समझ सकती हूँ, उन्होंने हम दोनों की मदद की है। हाँ देखो, वो नीचे आ रही है। चलो मैं चलती हूँ, जल्दी ही वापस मिलेंगे दोस्त। अपना जल्दी ध्यान आना रखना। दोस्त।
जेल से नहीं निकल सकती। हाँ। परेशान मत हो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे पता है तुम एरन की दोस्त हो। तुम कहाँ से आए हो? मैं एक बतख हूँ और धरती से बाल्टी में आई हूँ। बतख, क्या चाहिए तुम्हें? मैं एरन को जेल से बाहर निकालने आई हूँ। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे एरन के पास ले चलो, मैं झूठ नहीं बोलती। क्यों नहीं? मेरे पीछे आओ, आराम से। चलो चलो चलो। रुको, कहीं मुझे भूल मत जाना। कहाँ आ गई? व्हाट? मुझे नींद आ अरे रही अरे है। बाप रे, यहाँ तो सिपाही हैं। हाँ, कितना सुंदर है। हाँ, हाँ, देखो ओह। उसे, वो कितनी सुंदर है, उसके सुंदर बालों को देखो। इतने मुलायम। यहाँ कोई नहीं है, चलो। ओह, क्या ये सही में तुम हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुमने मुदल को देखा? चलो चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, चलो। ओह, पर मैं यहाँ से नहीं निकल सकती। ये कैसी आवाज है? पर एरन, क्या हुआ है? सिपाही, बगुले को अंदर मत आने देना। जैसी आपकी आज्ञा। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटा सा बगुला था। मेरी तरफ से एक छोटा सा संदेश मुदल को देना। मुदल, मेरे प्यार, मुझे यहाँ पर कैद कर लिया गया है। मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आ रही है। धरती और आसमान की दूरी बढ़ती ही जा रही है। तुम यहाँ नहीं आ सकते और मैं उड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत गहरा है और हमेशा रहेगा, और तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहती हूँ, पर नहीं आ सकती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपने दिल में रखो और प्यार करो, जैसा तुम कुमकन पहाड़ से करते हो। ओह एरन, मैं भी तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता था एरन को इतना प्यार हो गया है। माँ, माँ, मैं एरन को वापस लेने जा रहा हूँ। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। अगर तुम उसे प्यार करते हो तो जरूर जाओ। शुक्रिया माँ, मैं आज ही परीलोक जाऊंगा और एरन को वापस ले आऊंगा। ये सब सुनकर वो बहुत खुश होगी। वो तुम्हारे लिए एकदम सही है। ये देखो, तुम ये पहनना। महाराज के सामने जाने के लिए तुम्हें तैयार होना होगा। इसे ले लो, जाओ। ये थोड़ा सा बड़ा है, पर परेशान मत हो, ये काफी अच्छा लग रहा है। ये लो, ये बांसुरी अपने पास रखो। ये हमारे परिवार की निशानी है। ये तुम्हारे परदादा ने दी थी। इससे तुम्हें मदद मिलेगी। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया माँ। वहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना है। ये बांसुरी तुम्हारी मदद करेगी। हाँ माँ,
तुम कोंकण पहाड़ के सच्चे बेटे हो और तुम सारी कठिनाइयों को पार कर लोगे, मैं जानती हूँ। हाँ माँ, मैं कर सकता हूँ। अरे नहीं, सुबह कब होगी? अब तो आखिरी बाल्टी भी जा रही है। क्या अभी तक पूरा पानी भरा नहीं गया? परियों के नहाने का समय हो गया है। ये बहुत भारी है। जल्दी करो। ये आज कुछ ज्यादा ही भारी है। भारी? महाराज, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं बताना चाहूंगा कि वो सुनहरी बाल्टी बहुत भारी है। इसमें जरूर कोई राज है। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? ऐसा पहली बार हुआ है महाराज कि वो बाल्टी इतनी भारी हो गई है। जल्दी बादलों के दरवाजे खोल कर देखो। जो आज्ञा। आसमानी दरवाजा खोलो, आसमानी दरवाजा खोलो। हाँ? चलो वापस घुमाओ। जी हुजूर। जी हुजूर। जोर लगा के ऐशा। महाराज, उस बाल्टी में तो एक आदमी है। बताइए क्या करना चाहिए हमें? ये जरूर कोई जासूस होगा। इसे तुरंत मौत की सजा दे देनी चाहिए। ऐसे पत्थर की तरह वहां मत खड़े रहो कैप्टन। ये लो। आपके रक्षक, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। सुनहरी बाल्टी में ही खत्म कर दो उसे। हाँ? बर्फ के राक्षस, उस पर बर्फ बरसाना शुरू करो और आगे मत आने दो। देखा तुमने क्या कर सकता हूँ मैं? तो मुझे अब तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, मेरे हाथों से। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। लाओ मुझे दो, आज नहीं बचेगा वो। रुको कैप्टन, उसे अंदर आने दो और मेरे पास लाओ। पर महाराज, वो मुदल है जिसने हमारी एरन को पकड़ लिया था और परेशान भी किया था।
क्या क्या? मैं चाहता हूँ कि इस आदमी का हमारे मेहमान जैसा ख्याल रखा जाए। इसे तुरंत महल में लेके आया जैसी जाए। आज्ञा महाराज। चलो चलते हैं। हाँ, 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 हाँ। आह, अजनबी, महाराज के नाम पर हम तुम्हारा महल में स्वागत करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। परेशान मत होइए, ऐसा कुछ नहीं है। दासियों, इन्हें महल में ले चलो। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये कोई आम लड़का नहीं है। अगर मुझे यहाँ ऐसा कोई लड़का मिल जाए तो मैं अभी एरन की शादी इससे करा दूं और दोनों को यहाँ ले आऊं। मुझे यकीन है कि एरन इस जैसे लड़के के साथ हमेशा खुश रहेगी। हाँ, हाँ। सेनापति पधार रहे हैं। उसे मेरे पास ले आओ। महाराज की जय हो। वो लड़का मुदल बस परेशानी बढ़ाता जा रहा है और अब उसे एरन से मिलना है, बस मिलना ही है। वो एकदम पागल है महाराज। सुनो, तुम मेरी सेना के कप्तान हो, तुम्हें बात करने की तमीज होनी चाहिए। माफ करिए महाराज, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। मुदाल बहुत ही हिम्मत वाला लड़का है। मैंने उसे कभी अपनी आवाज ऊंची करते हुए नहीं सुना। मुझे उसे आरंग का पति बनाने में बड़ी खुशी होगी। आप बहुत ही दयालु हैं महाराज। उसने इतनी लंबी यात्रा इसलिए करी क्योंकि वो आरंग से प्यार करता है और उसे देखना चाहता अगर है। आपकी आज्ञा हो महाराज तो मुदाल यहाँ पर तभी रह पाएगा अगर आप कुंकन पहाड़ को यहाँ आसमान में ले आएंगे। क्या उसे वो जगह इतनी पसंद है? उसे इस जगह से इतना लगाव है? अगर बात ऐसी है तो वो यहाँ तब तक रह सकता है जब तक मैं उस पहाड़ को धरती से उठाकर यहाँ नहीं ले आता। आपका ये विचार तो बहुत अच्छा है महाराज और उसको पसंद भी आएगा, पर महाराज उसके बाद क्या होगा आपने सोचा है? तुम्हारी बात तो सही है कैप्टन, मैंने ये सोचा ही नहीं था। एरंग और मुदल को यहाँ रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो काफी खूबसूरत है। बहुत सुंदर है। हाँ, देखो देखो, मुझे भी अच्छा लगा। को भी प्यारा हो सकता है। हाँ, देखो हमें देख रहा है। मुदाल आ गए हैं, वो महाराज से बात करना चाहते हैं। उसे मेरे पास ले आओ। महाराज, मेरा नाम मुदाल है और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उठो मुदाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी, आप महान हैं। मुझे आपकी मेहमान नवाजी काफी अच्छी लगी। अच्छा बोलते हो। शुक्रिया महाराज, मैं अरंग से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो? अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं आता। मुझे सिर्फ आपकी आज्ञा चाहिए महाराज, ताकि मैं अरंग को लेकर वापस जा सकूं। काफी बहादुर आदमी है, इसे यहाँ रोकने का कोई तरीका तो सोचना ही पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। मैं तुम्हें मेरी बेटी सौंपता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो भी तुमसे प्यार करती है। शुक्रिया महाराज। मेरा सपना टूट गया। मैं तुम्हें अपना दामाद मानता हूँ। तुम्हारी धूमधाम से शादी होगी, तुम्हारी और आरंग की जोड़ी खूब जमेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी कुंकन में हो, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो तुम दोनों की शादी कुंकन के पहाड़ पर ही होगी। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम्हारे जाने पर मैं अभी से बहुत दुखी हो रहा हूं। एरिंग मुझे बता रही थी कि तुम बहुत अच्छी तस्वीर बना लेते हो। क्या ये सच है कि तुम वाकई इतने अच्छे कलाकार हो? मैं तुम्हारी इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहता हूँ। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम करोगे? जैसे आप कहें महाराज। तुम्हें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसा कि तुम्हें शादी के बाद तुरंत जाना है और मैं यहाँ तुम्हारे बिना अकेला रह जाऊंगा, मैं सोच रहा था कि अगर तुम मेरे लिए कुमकुम पहाड़ की तस्वीर बना दोगे जहाँ तुम रहते हो, तो मैं तुम लोगों को खुश देख सकूंगा और खुद भी खुश महसूस करूंगा। मुझे इसमें बहुत अच्छा लगेगा महाराज, पर मैं अभी भी इतना अच्छा कलाकार नहीं हूँ। मैं तो अभी भी सीख रहा हूँ। ओह, क्या तुम ये काम पहाड़ को देखे बिना कर सकते हो? हाँ, मैं बिना देखे ही कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरे दिल में है। सही में? बहुत अच्छे। कप्तान सुनो, तस्वीर बनाने का सारा सामान तैयार करो और मुदाल को दे दो।
अभी लाया महाराज। जाओ और कुमकुम पहाड़ की तस्वीर बनाने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत है उसे जल्दी ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इस लड़के के हाथों में जरूर कोई जादू है। वाह क्या बात है। बिल्कुल सही। वाह महाराज क्या चित्रकारी है, बहुत ही खूबसूरत। सच है ये। बहुत प्यारा है, कमाल कर दिया, कमाल, लाजवाब चित्रकारी की है। लगता थोड़ा है सचमुच का सहारा। पहाड़ सामने है। वाह वाह, बहुत खूब, बस बहुत हो ही खूब गया। नौजवान, कमाल कर दिया तुमने भाई, कमाल। हाँ। बहुत ही खूबसूरत। अरे कितनी सुंदर तस्वीर है, वहाँ जाने की इच्छा हो रही है। हाँ सचमुच बहुत सुंदर है। और ये रही आसमान में पहाड़ की तस्वीर। बेहतरीन। मैं यहाँ बैठे बैठे ही झरने की आवाज सुन सकता हूँ। तुम एक महान कलाकार हो। तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया महाराज। मुंह दाल, नीचे जाने की तैयारी चालू करो। ठीक है। महाराज ये सब आपकी वजह से ही हुआ है कि कुंकन पहाड़ हमारे आसमानी राज्य में आ गए हैं। शांत। अगर हमारी योजना सफल नहीं हुई तो वो तुम्हारी गलती होगी। माफी चाहता हूँ महाराज। भले ही मुदाल बहादुर लड़का है, पर जब उसे पता चलेगा कि क्या हुआ है तो वो नाराज हो जाएगा। अब मुझे ये पता करना है कि असल में वो मेरी कुर्सी के लायक है कि नहीं। अगर मुदाल राजा बन गया तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम सब शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, बस मैं आपकी बात समझ नहीं पाया महाराज। महाराज मेरे घर जाने का समय हो गया है। मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। महाराज आज अरंग और मैं कुमकुन जा रहे हैं जैसे आपने कहा था। महाराज हमेशा अपनी बात पूरी करता है। उठो, मैंने अरंग को तैयार होने के लिए भेज दिया है। जब तक वो आती है तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें परीलोक की एक सुंदर सैर पर ले जाता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें यहाँ काफी आराम मिल रहा होगा। ये सब अरंग के लिए ही है। मैंने ये सब उसके लिए ही किया है। बहुत बढ़िया, ये तो लाजवाब है। ये सब हाथों से बनाया गया है। ये बहुत ही शानदार है, मुझे बहुत पसंद आया। ये तो ड्रैगन राजा की तरफ से अरंग के लिए तोहफा है जब उसका 10वां जन्मदिन था। अरंग को ये कांच का मोर बहुत पसंद है, वो इसकी दीवानी है। ये ऐसा लग रहा है कि ये बस उड़ने ही वाला है। सच कहा। तुम जानते हो मैं अरंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरी जिंदगी है। सूर्योदय कैसा लग रहा है ना? एकदम सुंदर। बहुत ही सुंदर, कमाल का नजारा है। वो देखो, देखो उसे। हाँ? 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 क्या वहां पर कुमकुन पहाड़ है? हाँ, ये वही पहाड़ है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। इसे देखकर मुझे घर की और याद आ रही है। मुझे बस घर जाना है, जल्दी। समझ सकता हूँ, इसीलिए
मैंने कुमकुम पहाड़ को आसमानों में धरती से यहाँ मंगवा लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम और आरंग यहाँ मेरे साथ रहो। आरंग को भी यहाँ अच्छा लगेगा। महाराज, मैं कुमकन के पहाड़ों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। देखो मुदाल, ये पहाड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने बनाया था। अच्छा, तो ये आपकी चाल थी? आप शुरू से चाहते थे कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहूं? मुदाल, तुम्हें वापस नीचे क्यों जाना है? वहां जाकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम यहीं आरंग के साथ परीलोक में रुक जाओ और एक दिन तुम यहाँ के राजा बन जाओगे। तुम मना कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हें अपना पूरा राज्य दे रहा हूं। पर आप कुमकन के लोगों को समझ नहीं सके। मैं आरंग से तो प्यार करता ही हूँ, पर कुमकन के पहाड़ों को छोड़ नहीं सकता। मैं हर हाल में कुमकन वापस जाऊंगा। ऐसा बोलने के लिए मुझे माफ कीजिए महाराज, पर यही सच है। मैं वापस जा रहा हूँ। अलविदा। रुको। मुदल, मत जाओ, रुक जाओ, मत जाओ, मेरे साथ रहो। मुदल! नहीं आरंग, मुझे जाना ही होगा। अरे रुको भाई, इतनी जल्दी मत करो। महाराज की दया को ऐसे मत ठुकराओ तुम। मेरे सामने से हट जाओ और परीलोक के द्वार खोलो तुरंत। क्या तुम्हें मरना है? ऐसे नहीं जा सकते। मुझे कुमकन पहाड़ वापस जाना है, भले मेरी जान क्यों न चली जाए। तो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। दरवाजा खोलो। पर महाराज ही दरवाजा खोलने के आदेश दे सकते हैं। हट जाओ। बात सुनो भाई, सुनो तो। आसमानी दरवाजा खोलो, आसमानी दरवाजा खोलो। महाराज का जादू चल रहा है, मुदाल इससे बच नहीं सकता। मेरी आंखें, मेरी आंखें। तुम्हारा गांव नफरत करता है तुमसे। सब तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बदला लेने के लिए। वो तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को मार देंगे। अरे ये बात ऐसे कैसे हो गए? उसने प्यार के लिए कुमकन पहाड़ को बेच दिया। तुम बहुत बुरे हो। तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ये लड़का सच्चा प्यार करता है। इसमें बिल्कुल भी लालच या बदले की भावना नहीं है। मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता और वापस भी नहीं भेज सकता। महाराज उस लड़के को यहीं पर रखना चाहते हैं, पर ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। मुझे अपनी बेटी की शादी आरंग से करानी है, किसी भी कीमत पर। उसके लिए चाहे मुझे मुदाल को मारना ही क्यों न पड़े। राजकुमारी आरंग ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। वो बहुत परेशान है। क्या ये जादुई बांसुरी है? हाँ। तुमने उस चीज को हाथ भी कैसे लगाया जो तुम्हारी नहीं है? अब कैसा है वो? पहले से बेहतर? क्या वोट गया? अभी तक तो नहीं। ओहो, महाराज बहुत परेशान हैं। वहाँ खड़ी क्या कर रही हो तुम? उसे नीचे रखो और मेरे लिए ठंडा पानी ले आओ। मैं आपको ये दे देती हूँ। दूसरा ला कर दो। जी हजूर। अगर वो ठीक हो गया तो जरूर अपनी बांसुरी बजाएगा, फिर मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं क्या करूं? राजकुमारी आरंग ने मुझे ये पानी मुदाल को पिलाने के लिए दिया था। हाँ? तुम सेनापति पर नजर रखना।
क्या बेवकूफी है। माँ मुझे जाने दो। आ, 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 हाँ। क्या तुम पागल हो गए हो? अपने प्यार के लिए कुंकन पहाड़ को कैसे ऊपर ले गए तुम? तुम्हें अभी उसे यहाँ वापस लाना होगा। वापस लाओ। वो मैं नहीं था, मैं नहीं था। बांसुरी तुम्हारी मदद करेगी। जोर से बजाओ, जोर से बजाओ, जोर से। बांसुरी? मेरी बांसुरी कहाँ गई? हाँ? हाँ? ओह! अरे नहीं, मुदल की बांसुरी में तो जहर लगा है। मुदल, बांसुरी मत बजाओ, उस पर जहर लगा है। अरैंग, अगर मैं जहर से मर भी गया तो भी मैं कुंकन के पहाड़ों को आसमान में छोड़ नहीं सकता। नहीं, मत करो। राजकुमारी, अगर मेरा दिल टूटकर स्वर्ग में चला गया फिर भी वो कुंकन के पहाड़ों के लिए धड़कता रहेगा। मुझे ये करना ही होगा, किसी भी हाल में करना ही होगा मुझे। मुदल, अपनी आंखें खोलो। नौजवान उठो, अपनी आंखें खोलो। वैद्य जी, क्या हुआ है इसे? इसके साथ क्या हुआ है? इसकी ऐसी हालत कैसे हुई? ऐसा लगता है इसे जहर दिया गया है। उसे जहर दिया गया है। मुदाल, किसने तुम्हें जहर दिया? मुदल, जवाब दो। क्या चल रहा है? एरन का ख्याल रखो, इसे यहाँ से ले जाओ। किसने किया है ऐसा? कौन है वो दुष्ट? हमें नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि बांसुरी पे जहर था। इसका हाँ। रंग देखिए, ये पहले की तरह नहीं दिख रही है। मुदाल को ये पता होता फिर भी वो इसे बजाता। वो बहादुर लड़का है, कुंकांग पहाड़ का बेटा है वो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। जी महाराज, जो कुछ संभव होगा मैं जरूर करूंगा महाराज। ये सब मेरी गलती है। मैं ही उसे यहाँ रोकना चाहता था। किसने उसको जहर दिया होगा और क्यों? मैंने हमेशा जहर को शाही अलमारी में रखा है और चाबी भी खुफिया जगह पर रखी है। किसने चुराया होगा उसे? शायद कोई नौकर या शायद सैनिक। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं महाराज, कुछ हुआ है क्या? तुम कहाँ चले गए थे और क्या कर रहे थे? आज पूरे चांद की रात है महाराज, मैं नीचे धरती से पानी लाने गया था। मेरी बात सुनो, किसी ने रात को इस मुरली पर जहर लगा दिया था। मुझे बताओ किसने किया है ये सब। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी अलमारी से जहर किसने निकाला। तुम्हें उसे ढूंढ कर मेरे पास लाना है। महाराज, वो मैं ही था। मैंने आपके आदेश को नहीं माना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहता था। तुम्हें तो सांप, गद्दार, इस पाप के लिए तुम्हें परीलोक से निकाल दिया जाना चाहिए। तुम्हें अब पूरी जिंदगी सजा भुगतनी पड़ेगी।
समझ गए तुम? मुझे माफ कर दे महाराज, ये सब मैंने आपके लिए किया, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, सिपाहियों, मुझे माफ कर मेरी आज्ञा दीजिए। का पालन करो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे ले जाओ गलती इसे, हो गई, मुझे ले माफ जाओ कर इसे यहाँ दीजिए। से और कृपया काल माफ कोठरी कर में दीजिए सड़ने दो, महाराज। हमेशा मुझे माफ हमेशा कर के दीजिए। लिए। छोड़ो मुझे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। रैंग, मुदाल कैसा है? कुछ फर्क है? पहले से बेहतर है। नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है तुम पिताजी। अपना ख्याल रखो। हैरंग, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हैरंग, मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम्हारे प्रेमी को जहर दिया गया है। तुम रो तो सकती हो, पर अब वो वापस नहीं आएगा। शांत हो जाओ और रोना बंद करो। मैं तुम्हारे लिए किसी और को ढूंढ लाऊंगा। देखना, तुम पहले जैसी खुश हो जाओगी। पिताजी, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने दीजिए। उसका शरीर मुझे कुमकन पहाड़ पर ले जाने दीजिए, जैसा उसने कहा था। नहीं, मान जाइए तुम पिताजी। नहीं जा सकती। अगर ऐसा है तो मुझे भी जहर पीने दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए मुदल के साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें सच में ऐसा करना है? हाँ पिताजी, मैं यही चाहती हूँ। बेटा, मुझे पता था कि तुम बिल्कुल सही हो। तुम एकदम सच्ची हो। तुम्हारी सच्चाई देखकर मुझे अच्छा लगा। तुम जैसी बेटी तो सबकी होनी चाहिए। मुदाल ने अमृत पिया है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तुम निश्चिंत रहो और तुम हमेशा खुश रहो। राजकुमारी। बहुत अच्छी बात है। रैंग, अब तुम जाओ और मुदाल के साथ कुमथैंग जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मेरी बांसुरी कहाँ है? कहाँ है मेरी बांसुरी? मुदल, हाँ तुम्हारी बांसुरी मेरे पास है। हाँ, अरंग अरंग मुदल, अरंग ये रही तुम्हारी बांसुरी। अरंग। मुदल, मुदल, हमारे प्यार ने हमें वापस मिला दिया। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुआ है अरंग। ओह मुदल, मुदल, अलविदा महाराज। अलविदा पिताजी। अलविदा। अलविदा बहनों। अलविदा। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अलविदा। हम तुम्हें अपना बहुत ख्याल याद रखना। करेंगे। फिर मिलेंगे। अलविदा। फिर मिलेंगे। अलविदा एरन। अपना ख्याल रखना बहनों, फिर मिलेंगे। हाय। मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा। 구름 넘어 은하수 넘어 달리는 황금마차 사랑 싣고 행복 싣고 금강산 찾아가네 구라없는 그대 마음 성주 같은 그대 절개 험난한 하늘길 ये तुम क्या कर रही हो? अब मुझे इन पंखों की कोई जरूरत नहीं। अब हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा रैंग। 아름다운 금강산 홍이마다 우릴 반겨 산저 마중하네 वो रहे कुमकन के पहाड़। 정든지 이 땅에 माँ! अरे देखो मुदाल आ गया, मुदाल
आने वाले सालों में एरंग के 3 बच्चे हुए और वो मुदाल के साथ काम करते करते खुशी खुशी कुंगकांग पहाड़ पर रहने लगी।